औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास आई एम रियासत अली, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो अबाउट प्रीफिक्सेस है, यानी प्रीफिक्सेस क्या है। क्योंकि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स डील की। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है, जब हम साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं या किसी क्वांटिटी को बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल लिखते हैं तो उसके अंदर प्रीफिक्सेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के साथ जो नेक्स्ट एक दो स्लाइड्स हैं वो वर्नियर कैलिपर्स में के ऊपर डिपेंड करेंगी, और उसके साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें मेजरिंग टेप पढ़ेंगे क्या होती है, मीटर रूल क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक है इसके साथ ही छोटा सा हम टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स पहला जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ जब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी को डील करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं 1 के साथ 6-7 दफ़ा ज़ीरो लिख देते हैं, 8 दफ़ा ज़ीरो लिख देते हैं, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, इसको लिखने के लिए एक ज़्यादा टाइम भी लगता है। अब उसको देखने में उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं, अगर कोई क्वांटिटी है जिसके साथ बहुत ज़्यादा लार्ज नंबरिंग है, उसको हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, या हम कह लें कि प्रीफिक्सेस यूज़ कर देते हैं। प्रीफिक्सेस वो वाले नंबर्स या लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हम उसका यूनिट लिखते हुए, उसकी फाइनल क्वांटिटी लिखते हुए बिफोर एसआई यूनिट, यानी एसआई यूनिट से पहले हम जो ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 1000 होता है उसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ अब स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस में इसका नाम क्या है, किलो। ये वाला जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ मेरे पास 1000 मीटर है, अब हम 1000 मीटर को 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं, या इसके साथ हम इसको लिख सकते हैं कि किलोमीटर। ये वाला जो 10⁻³ को मैंने नाम दिया है किलो का, ये वाला किलो यानी के, ये इसमें प्रीफिक्सेस है। तो स्टूडेंट, किसी भी क्वांटिटी के साथ उसके एसआई यूनिट से पहले जो भी वर्ड्स या लेटर्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, या उसमें हम छोटी क्वांटिटीज़ में आएँ तो उसमें क्या होगा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, कुछ भी नैनो आ जाए, ये वाले जो होते हैं ये वाले उसके प्रीफिक्सेस हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर जो छोटा सा पैराग्राफ है वो आप देख लें। सम ऑफ क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, बहुत बड़ी होती हैं या छोटी हो सकती हैं। इसके साथ एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट्स। अब क्या है, एसआई यूनिट्स हैव द एडवांटेजेस दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस, यानी उसको जो मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स हैं उसको क्या कहते हैं कि उसके प्रीफिक्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ लाइन में इसकी डिफाइन भी कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन। ये वाला जो टेबल के अंदर 1.3 टेबल के अंदर भी दिए गए हैं, ये प्रीफिक्सेस आप याद भी कर सकते हैं। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे इसी चैप्टर के अंदर भी यूजेस हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे, सभी चैप्टर्स के अंदर, सारी फिज़िक्स के अंदर इन प्रीफिक्सेस की एप्लीकेशन आपको एज ए होल फिज़िक्स के अंदर यूज़ होगी। तो स्टूडेंट्स, नीचे जो इसकी एग्जांपल दी गई है जिसमें 20,000 ग्राम है तो उसको उन्होंने किलोग्राम में चेंज किया है। तो स्टूडेंट्स, इसको जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है कि हम इसको किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर देखिए, अब ये जस्ट 20 किलोग्राम लिख दिया है, यानी जो 1000 है साथ में हम इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि जिसके साथ 1000 है, 20 के साथ 3 टाइम्स 0 है ना, इसको हम, यानी ये 1000 ही बनता है, इसको हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। जब इसको 10⁻³ लिखेंगे
20 के साथ हो तो सिंपली उसको 10⁻³ को किलो में कन्वर्ट करके 20 के साथ किलोग्राम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके ज़रिए हम बहुत बड़ी जो क्वांटिटी लिखी होती है उसको प्रीफिक्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटी जो क्वांटिटीज़ लिखी होती हैं उनको भी प्रीफिक्सेस यूज़ करके छोटी क्वांटिटी में लिख सकते हैं। उसके लिए जो होता है वो डेसी, सेंटीमिली या कोई भी तरीकाकार हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड हो। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स ये भी एक जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि हम लिखते हैं 10⁻⁴ कोई भी चीज़ है 10⁻³ लिख लेंगे, इसको क्या कहते हैं किलो, 10⁻⁶ लिख लेंगे मेगा, इस तरह से वो वाला सारा प्रीफिक्सेस में था। अब स्टूडेंट्स अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी लिखी है, अब हम उसको अगर 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी को समझने के लिए भी बहुत आसान तरीका होता है और बहुत छोटी क्वांटिटी को समझने के लिए भी बहुत आसान तरीका होता है। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ कि मेरे पास जो 1000 की बजाय यानी 1 के साथ हम लिखते हैं 000, 3 दफ़ा 0 लिखते हैं वो 1000 बन जाता है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इस तरह 0000 काफ़ी टाइम्स में लिखा हो यानी सो ऑन, यानी फॉर एग्जांपल 1 के साथ 10 दफ़ा 0 लिखा हो, तो हम इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करके इसको छोटी क्वांटिटी में, जब हम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं इतनी लंबी क्वांटिटीज़ की बजाय हम छोटी सी क्वांटिटीज़ इन साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लिखा है, उसके साथ अगर हम 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, एक और 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स वो 1000 से मूव करता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ अब इसके साथ एक और 0 लगा दें तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴। जितना नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा हम उसको मल्टीपल के साथ जो 10⁻³ 4 5 6 इस तरह से इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम छोटी क्वांटिटीज़ को लिखना चाहेंगे तो उसकी डेसी, सेंटी, मिली इस तरह नेगेटिव में पावर्स लेके उसको हम तब लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो छोटी सी एग्जांपल्स दी गई है इसको आपने चेक कर लेना है किस तरह से लिखी हुई है। तो इसके साथ इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 62750, इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखा है कि अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट है जो सबसे राइट पे होता है, इसमें क्या है जिस क्वांटिटीज़ में जिस टर्म के अंदर कहीं भी आपको पॉइंट लगा हुआ नज़र ना आए डेसिमल पॉइंट, उसके सबसे राइट कॉर्नर में होता है। अब स्टूडेंट्स अब हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ उसको मूव करवाया है, 62 के बाद पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब है हमने 3 स्टेप उसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी आएगी। इसको लिखेंगे फिर 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब स्टूडेंट्स इसके साथ अगर हम लिखेंगे 6.275 10⁻⁴ आ जाएगा। अब हम मज़ीद इसको जब इससे 6 से लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो 0.6 10⁻⁵ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको सिंपल समझने के लिए इस तरह कर लें, अगर आपके पास 1000 है तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपने 10 लिखना है तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² लिखेंगे। अगर आपने 1 के साथ लिखना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमने 0.00045 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो स्टूडेंट्स इसका जो पॉइंट है अब हम इसको राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। जितने पॉइंट्स हम इसको जितने स्टेप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके आना होता है डिजिट को, सॉरी पॉइंट को। तो अगर हम 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.0004 उसके बाद पॉइंट लेके आना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें पॉइंट के बाद हमने 4 स्टेप्स राइट साइड की तरफ मूव किए हैं तो इसकी पावर में -4 आएगा।
स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि जब हम पॉइंट को मूव करवाते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ तो उसकी पावर 10⁻⁻+ में ऐड होती है। जब हम उस पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो 10⁻⁻4 में उसका इंक्रीज़ होता है। यानी हम ये अगर 4 5 के बाद हम अगर इसका पॉइंट लेके आएंगे तो उसमें हम उसकी पावर 5 करेंगे यानी -5। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि जब हम पॉइंट को मूव करवाते हैं किसी टर्म के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उसके अंदर अगर पॉइंट लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ तो वो मोस्ट राइट साइड पे कंसिडर कर लिया जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये होता है कि हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा के बाकी जो टर्म होती है उसको 10⁻⁻ में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी इसका जो पॉइंट है हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे उसकी पावर में वो पॉजिटिव आएगा। अब अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवाएंगे तो उसकी पावर में नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट इसके साथ इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी टर्म्स को किस तरह से लिख सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 8 के ऊपर इसकी कुछ एग्जांपल्स नज़र आ जाएंगी जो आपको क्विज़ में भी दी गई हैं। इसकी आपने एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है लिखने की। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। इसके साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लेंथ इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें सबसे पहला है मीटर रोल। इसको समटाइम में मीटर रॉड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला जो मीटर रॉड है, ये मीटर रोल है, ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो लीस्ट काउंट है ये आपने याद रखना है कि ये 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर से कम पैमाइश ये वाला मीटर रोल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस ऊपर हमने डिफाइन लिखी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये वाला मीटर रॉड या मीटर रूल है, इसके ऊपर मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स की मार्किंग लगी होती है। स्टूडेंट्स ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो मीटर रॉड होता है ये 1 मिलीमीटर से छोटी पैमाइश को नोट नहीं कर सकता, इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। इसके साथ ही इसी स्केल को यूज़ करते हुए एक मेजरिंग टेप बनाई जाती है जो डिफरेंट लेंथ में होती है, जो मेटालिक टेप आप कह सकते हैं। प्लास्टिक टेप भी होती है जिसको 10 मीटर, 20 मीटर या 50 मीटर, 100 मीटर की लेंथ में अक्सर बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स के साथ है एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जब हम एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं। अगर हमने किसी चीज़ की एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हमने कोई छोटा सा पार्टिकल है उसकी लेंथ मेजर करनी है, या कोई ऐसी ट्यूब है जिसका हमने इंटरनल डायामीटर मालूम करना है, तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है इंटरनल या एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए, जो क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स। अब हम मीटर रूल से चेक कर सकते हैं 1 मिलीमीटर तक। उसके बाद अगर हमने 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी से चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर्स, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें इसका मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, जाज होते हैं, उसको आउटर जाज और इनर जाज होते हैं। स्टूडेंट्स ये वाली डायग्राम वर्नियर कैलिपर्स की दिखाई गई है जिसके ऊपर इसका मेन स्केल और वर्नियर स्केल दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए जो ज़रूरी है वो लीस्ट काउंट है, कि उसकी जो लीस्ट काउंट का फार्मूला इसके अंदर है वो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका मिलीमीटर में लीस्ट काउंट चेक करेंगे तो वो 0.1 मिलीमीटर होगा। अगर हम सेंटीमीटर में चेक करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर होगा। स्टूडेंट्स में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि मेन स्केल के ऊपर रीडिंग किस तरह से ली जाती है, वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग किस तरह से ली जाती है। जो ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रही है
ये किसी चीज़ का एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए उसको उसके अंदर फिक्स किया गया है। उसके बाद अगर हम किसी चीज़ का इंटरनल डायामीटर चेक करना चाहते हैं तो उसको आउटर जाज के अंदर, उस इंटरनल डायामीटर के अंदर, उस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम आउटर जाज को फिक्स करके जब ओपन करते हैं तो ये आउटर जाज है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर का डायामीटर नोट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले इसका ज़ीरो एरर चेक करना होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो रीडिंग है इसमें कितना डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ये वाला अगर हमने इसका ज़ीरो एरर चेक करना हो तो उसको हम चेक करके देखते हैं कि इसका ज़ीरो एरर किस तरह से पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में कोइंसाइड यानी मिल जाएं तो उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अगर इस वर्नियर कैलिपर्स में एरर पॉजिटिव होगा तो इसके लिए क्या होगा, ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर उसका जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के राइट साइड पे होगा वर्नियर स्केल का तो उसमें ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। अगर इसके उलट स्टूडेंट्स ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव एज ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द मेन स्केल, तो इसमें हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, ज़ीरो एरर नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स के इसके ज़रिए हमारी अगर मेजरमेंट लेना चाहेंगे सबसे पहले इसको ज़ीरो एरर को हमने एक्सक्लूड करना है, यानी ज़ीरो एरर को भी नोट करना है। अगर तो ज़ीरो एरर इसके अंदर एलिमिनेट हो सकता है उसको ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर ला के सेट करना है, अगर नहीं है तो फिर उसको हम कैलकुलेशन के अंदर एरर को पॉजिटिव या नेगेटिव करके कंसीडर करके फिर उसकी कैलकुलेशन को सारा चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इंस्ट्रूमेंट यानी वर्नियर कैलिपर्स में जिसको हम यूज़ करते हैं कि एक्यूरेसी अगर हमें 1 मिलीमीटर से ज़्यादा चाहिए तो हम ये वाला जो वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं इसका पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर अगर मौजूद हों तो उसको भी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। अगर मौजूद हों तो उसको करेक्ट करने की भी हम कोशिश करते हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव ज़ीरो एरर करेक्शन फैक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको प्लस और माइनस इस तरह से करते हैं कि अगर पॉजिटिव एरर आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, उस रीडिंग से निकाल देते हैं। अगर नेगेटिव आ जाए तो उसमें वो क्या करते हैं, वो वाला करेक्शन फैक्टर उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ मेथड हैं कि किस तरह से वो वाला वर्नियर कैलिपर्स जो होता है किस तरह से रीडिंग उससे लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, ये उसके कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन है। आपने जैसे इसको रीड करना है और इसके लीस्ट काउंट का फार्मूला माइंड में रखना है। इसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर में कितना है, सेंटीमीटर में कितना है, इसका पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, ये किस एक्यूरेसी तक मेजरमेंट कर सकता है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स।